Hello everyone, Kanoje sir here and welcomes you on Student Point Academy. Students, today in this video we are going to start chapter number 9 decimal and fraction और इसका हम करने वाले हैं पहला प्रैक्टिस सेट जो है प्रॉब्लम सेट 36। और स्टूडेंट्स ये जो लेसन है ये कंप्लीटली डेसिमल एंड फ्रैक्शन पर है। ओके, तो आइए समझते हैं क्या है डेसिमल और फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक गुड न्यूज़ है, हमारा खुद का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ गया है जिसका नाम है स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। सर्च कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि जल्द ही हमारे एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो तैयार रहिए डाउनलोड करके। सो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 9 डेसिमल एंड फ्रैक्शन। आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि डेसिमल एक्चुअली किसे कहा जाता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आप कई बार किसी शॉप में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। जैसे यहाँ पर एक आई ड्रॉप का इमेज दिया हुआ है। ओके, ये आई ड्रॉप का इमेज है और ये आई ड्रॉप का प्राइस देखिए बच्चों कितना है, 24 रुपीज 50 पैसा। अब यहाँ पर ये 50 पैसा ये पॉइंट क्यों है, क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ओके, तो अगर कोई चीज है जैसे ये 24 है, सॉरी 20, चलो 25 ले लेते हैं, 25 है तो 25 पॉइंट अगर 10 पैसा उसकी वैल्यू है, किसी की कीमत जैसे ये जो आई ड्रॉप है, इस आई ड्रॉप की कीमत 24 रुपए 50 पैसे ना होती है, 24 रुपए 10 पैसे होती, तो 24 रुपए ऐसे 10 लिखते। ओके, तो चलो इसकी प्राइस हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और डेसिमल तक आपको समझाते जाते हैं। ओके, ये 24 रुपए 10 पैसे भी हो सकती थी, 24 रुपए 20 पैसे भी हो सकती थी। कितनी है, 24 रुपीज 50 पैसा। ओके, 24 रुपीज अगर 60 पैसा होता तो ऐसे लिखते, 24 रुपीज 80 पैसा होता तो ऐसे लिखते, 24 रुपीज पॉइंट 90 पैसा होता तो ऐसे लिखते, और 24.100 पैसा होता तो इसे ऐसा ना लिखते हुए, क्योंकि हमने बताया था आपको 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, तो ये अगर 100 पैसा होता तो इसे पॉइंट में 100 ना लिखते हुए 24 के बदले डायरेक्ट 25 लिख देते। समझ में आया क्यों? क्योंकि 1 रुपए मतलब 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पर 100 पैसे आ गए तो 100 पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। तो 100 पैसे मतलब कितने रुपए हो गए, 1 रुपए, तो 24 रुपए प्लस 1 रुपए इज इक्वल टू 25 रुपए। समझ में आ गया आपको? इजी है। ओके, तो कोई किसी मतलब ये जो पॉइंट है, जब वैल्यूज कंप्लीट नहीं होती है बच्चों, जब वैल्यू कंप्लीट नहीं होती है तो उसे फिर पॉइंट में शो किया जाता है। ओके, अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, इस बात को जरा समझ लीजिए, ये बात को समझना जरूरी है। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 और एनी अदर 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जिस नंबर के अपॉन में 10, 100, 1000, 10,000, ओके, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे वाले वैल्यू होंगी तो ही वो डेसिमल है। सपोज मैं आपको समझाता हूं, लुक हियर। जैसे मान लो यहां पर है 2/10, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर इसको मैं 2/20 कर दूं, सॉरी, ओके, इसी को अगर हम 2/20 कर दे तो ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है। ओके, अगर ये 2/100 है तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है, अगर ये 2/1000 है तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है, अगर ये 2/10,000 है तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है, अगर ये 2/1 करोड़ है तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है, 10 करोड़ है तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। मतलब यहां पर आपको समझना है कि डेसिमल फ्रैक्शन के लिए यहां पर जो पहली वैल्यू है ये 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 से ज्यादा है तो वो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। अंडरस्टैंड? तो डेसिमल आपको अपॉन में ऐसी बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, फ्रैक्शन में ऐसी बहुत सारी वैल्यू मिलेगी आपको, 2/3, 5/8, ऐसी बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। पर एक्चुअल डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एक्चुअल डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके अपॉन में 1 के मतलब 10 के मल्टीपल वाली वैल्यू हो, 10 के मल्टीपल वाली वैल्यू। समझ में आया? जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कुछ भी कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, पर वो 1 के फॉर्म में ही होनी चाहिए, तो ही वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो डेसिमल फ्रैक्शन
नहीं कहलाएगा। ओके, अब हम एक सिंपल सी बात समझते हैं। ओके, डेसिमल और फ्रैक्शन ये पॉइंट वाली वैल्यू कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको आगे उसी इस एक्सरसाइज में आगे वही आने वाला है। ओके, तो जैसे मान लो अगर 1/10 है। ओके, आगे अभी कोई वैल्यू नहीं लिखते, मैं सिंपल फ्रैक्शन लिख रहा हूं, मैं मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिख रहा हूं। मिक्स फ्रैक्शन में ये होता है, देखो 23/10, 20 और या फिर आ गया 3/10। ओके, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मैं सिंपल फ्रैक्शन लिख रहा हूं। अगर ऊपर में 1 है, नीचे में 10 है, तो इसे कैसा लिखते हैं? देखो इसे लिखते हैं 0.1। अब ये कैसे? देखो नीचे कितने हैं? 10 है, मतलब 10 में कितने जीरो है? 1 0। ओके, अगर 1 0 है तो इसको सॉल्व करते समय 0 सामने लगेगा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा 0.2। अगर ये ऐसा होता 2/100 होता तो क्या हो जाएगा? नीचे 2 0 है ना, तो 0 0 उसके बाद पॉइंट लग के 2 आएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पर? मान लो अगर ये ऐसा होता 1000 तो 0 0 सॉरी हाँ 1 मिनट बच्चों, ऐसा नहीं होगा। अगर ये ऐसा होता ओके, तो ये हो जाएगा 0.002। ठीक है, पॉइंट हमेशा एक डिजिट के बाद। ओके, जैसे मान लो फिर से एक बार समझते हैं, जैसे 5/100 होता तो इसका आंसर होता 0.05। मतलब ये जो 5 है ये 2 0 के बाद ही लगेगा। जैसे यहां पर देखिए ये 1 है। ओके, ये 1 था। ओके, ये 1 कितने जीरो के बाद लगा है? 1 0 के बाद, 1 0 के बाद 1 लगा है। अगर यहाँ पे नीचे 2 0 तो ये 5 2 0 के बाद लगेगा। जैसे मान लो हमने लिया 1 2 3 3 0 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 0.00, 3 0 हो गए। अब हम लगाएंगे 6। समझ ना? अगर यहां पर ये 4 0 होते तो यहां पर एक और 0 बढ़ जाता। अंडरस्टैंड? पर पॉइंट पहले 0 के बाद 0.0006। ओके, इसे कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। ओके, अभी जो हम है हमारे पास है वो मिक्स फ्रैक्शन हमें पढ़ना है। तो अब यहां पर देखिए एक वैल्यू है, क्या है भाई? ये 23/10। तो हमें पता है कि 3/10 की वैल्यू क्या होगी? 3/10 की वैल्यू होती है 0.3, क्योंकि नीचे में 10 के साथ एक ही 0 है तो 0 लगेगा पहले। इस 3 को लिखने से पहले 0 लगेगा, 0.3। और ये जो 20 है ये पूरी वैल्यू है तो ये यहीं पर रहेगी। इन दोनों के बीच में होता है बेटा प्लस, यहां पर शो नहीं होता पर वो होता है, प्लस होता है। और इनको अगर ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 20.3। ओके, इसको ऐड कैसे करते हैं पता है आपको? इसको ऐड ऐसे करते हैं, 20 प्लस यहां पर पॉइंट नहीं था, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 3। ठीक है, मैं आपको बहुत आगे के लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, पर यह आपको काम आएगा, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो था तरीका ऐसा क्यों होता है बताने का, पर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये डायरेक्ट लिख देना है। ओके, देखो 0.3 का मतलब 0.3 ही होगा, 0.3 का मतलब 0.3 होगा। अब यहां पर पूरी वैल्यू कितनी है? 20 है, 20। तो ये जो है 10.3 का मतलब 0.3 हो रहा है, तो पॉइंट लगा के 3 लिख दो, बस इतना ही है। ये समझ में आया? ऐसे ही सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। आपको जो एक्सरसाइज है उसे वैसे ही सॉल्व करना है। यहां पर देखिए कितना है? 8 5/10। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हम इसे सॉल्व करते समय लिखेंगे 8, पॉइंट लगाएंगे, और 5/10 क्या होगा? 0.5। तो ये पॉइंट लगा दिया हमने, ये 5। 0.5 को आप 0.5 पढ़ सकते हैं, इस 0.3 को आप 0.3 पढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंड है? समझ में आया? बहुत इजी है, सिंपल सा है बच्चों, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ओके, अब चलते हैं आगे प्रॉब्लम से 36 पर। मुझे यहां पर आपको यही समझाना था कि ये पॉइंट क्यों लगता है। ठीक है, जब वैल्यू आधी होती है, ओके, या फिर पूरी नहीं होती, थोड़ी कम होती है, पूरे होल नंबर से कम होती है, जब पॉइंट लगता है। डेसिमल फ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है? 1 होना जरूरी है। आप कितना भी बड़ा नंबर लिखें, यहां पर 10 के मल्टीप्लाई में ये वैल्यू होना जरूरी है। समझ में आया?
उसके बाद फिर हमने क्या देखा, मैंने सिंपल आपको फ्रैक्शन भी बताया ये, ओके, और मिक्स फ्रैक्शन भी बताया। अभी आपका प्रॉब्लम से 36 हम शुरू करेंगे। प्रॉब्लम से 36 में सारे के सारे नंबर जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल द नंबर आर इन द मिक्स फ्रैक्शन। देखो, राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन, ये क्या लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन। तो नीचे दिए गए जो मिक्स फ्रैक्शन है, ओके ओके, इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और हमें रीड करना है। राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म, इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और इन्हें रीड करना है जोर से। ओके, समझ में आया? तो अब रीड तो करेंगे पर बुक में लिख नहीं पाएंगे क्योंकि सिर्फ रीड करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिखते भी चले तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो लिखना क्या है आपको बुक में, जैसे आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास लिखा ही है, आप अपने नोटबुक में क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये जो होल नंबर है 3, इसको जैसे कि वैसे लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे। और ये 9/10 है तो यहाँ पर सिर्फ 3.9, और इसे पढ़ेंगे कैसे, 3.9। ओके, ऐसा भी, या फिर आप चाहे तो इसे ऐसा भी पढ़ सकते, 3.9। कितना सिंपल है ना? आइए अब सेकंड वाला करते हैं। इसे सॉल्व करते समय आप इसे अपने नोटबुक पर लिख लेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद 1 को एज इट इज लिखेंगे। 0.4/10 का मतलब होगा 0.4, मतलब 0.4, तो सिर्फ 4। रीड कैसे करेंगे, 1.4। अंडरस्टैंड? ये होता है डेसिमल, मतलब ये जो पॉइंट होता है ना बेटा, इस पॉइंट को ही हम कहते हैं डेसिमल। अंडरस्टैंड? उसके बाद इसको अपने नोटबुक में लिख लेंगे, फिर लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन, और 5 को एज इट इज 3/10 मतलब 0.3 कहलाएगा, तो यहां लिख देंगे 0.3। अंडरस्टैंड? इसे क्या पढ़ेंगे बेटा, 5.3। ओके, उसके बाद ये फोर्थ वाला नोटबुक में लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ओके, अब यहां पर देखिए 10/8 है। 10/8 का मतलब क्या होगा भाई, 0.8। पर 0.8 है तो पॉइंट के पहले कुछ तो होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए ना। तो यहां पर क्या है, यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 0 है, यहां लिखेंगे 0.8। ओके, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 0.8, या फिर आप चाहे तो इनको पूरा का पूरा नंबर इसमें लिख सकते हैं, स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं। जैसे ये 5.3 है तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, 5.3। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, चलेगा। उसके बाद फिफ्थ वाला अपने नोटबुक में लिखेंगे, देन इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे उसके नीचे। उसके बाद 7/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.7 मीन्स 0.7। ओके, बस इतना ही था। आई होप दैट प्रॉब्लम सेट 36 आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल ये प्रैक्टिस सेट है बच्चों। ओके, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट जो है वो तो चुटकियों में 5 मिनट में ही सॉल्व हो जाता है, पर उसके पहले ये वीडियो 13 मिनट का इसलिए बन रहा है 14 मिनट का, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझानी थी। ओके, जो कि आप जरूर समझ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सेट 37, जिसमें हम करेंगे 100 के बारे में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।